हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी। फारिस, हम सब बहुत दुखी हैं। शायद उसकी इतनी जिंदगी लिखी थी। आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी बेटी की वजह से समन आज इस दुनिया में नहीं है। फारिस बेटा, ऐसे मौके पे इस तरह की बात नहीं करते। आप नहीं जानते बाबा, सारे और टीना की वजह से आज समन नहीं है इस दुनिया में। उन दोनों ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। फयाज, अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। यहाँ क्या कर रहे हो? साहब आपका इंतजार कर रहा था। क्यों? साहब आपने मुझे नौकरी का आसरा दिया था। आपने कहा था कि आपकी मर्जी का अगर मैं झूठ बोल दूं तो आप मुझे दोबारा ड्राइवर रख लेंगे। तो क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करने आए हो? नहीं साहब, मैं तो अपना हक मांगने के लिए आया। कौन सा हक? साहब आपके कहने पर जो मैंने करना था कर दिया। अब आप अपना वादा पूरा करें। मॉम से बात की थी तुम्हारे बारे में। अब अगर वो तुम्हें नौकरी पे रखना नहीं चाहती तो मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता। साहब आप मुझे मजबूर कर सकते हैं तो मम्मा को क्यों नहीं कर सकते? क्या बकवास कर रहे हो तुम? औकात भूल रहे हो क्या अपनी? साहब मैं तो अपनी औकात में हूँ, शायद आप अपनी औकात भूल रहे हैं। क्या बोला तूने? मैं अपनी औकात भूल रहा हूँ? मैं अपनी औकात भूल रहा हूँ? होश में है तू? साहब खुदा का खौफ करें। सारिम क्यों कर रहे हैं? सारिम क्या हुआ? क्या कर रहे हो ये? भाई से क्या चला जाए यहाँ से, जान से मार दूंगा मैं इसे। साहब मैं गलत हुआ क्या है? सादान साहब मैंने जो गलती करनी थी मैंने कर ली है। तो उस गलती की हमने आपको माफी भी दे दी है। आप वापस क्यों आए यहाँ पे? ब्लैकमेल करने आया ये हमें। क्या? पहले झूठ बोलता है, मुझ पे इल्जाम लगाता है, काशी पे इल्जाम लगाता है, फिर सब कुछ आपको सच बताता है जो अलिशवा के कहने पे इसने किया। अब कहते हैं अगर इसे हमने नौकरी पे नहीं रखा तो मुझ पर दोबारा इल्जाम लगा देगा। साहब ये गलत कह रहे हैं। साहब मैं जो कह रहा हूँ वो ही सच है। वो सारा किया दारा सारम साहब का है। क्या बकवास कर रहे हो? इस तरह की बातें करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा तुम क्या कह रहे हो? सादान साहब आप मेरी बात तो सुने। मैं नहीं सुननी तुम्हारी बात मुझे। मैं जान गया हूँ तुम कितने सच्चे और कितने झूठे हो। यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। साहब आप ऐसा ना करें। मैंने कहा ना, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। चलो सारे चलो, ये दरवाजा बंद करो, इसको अंदर ना आने देना। टीना को कम से कम जाना चाहिए था। वो घर आ गई थी। समन की अचानक मौत ने उसे बहुत परेशान कर दिया, इसलिए नहीं गई। हम भी परेशानी में गए थे। दोस्त थी समन उसकी। उसका ना जाने का फैसला सही था। फारिस के रवैये के बारे में आपने खुद ही बताया। फारिस ने जो भी कहा कम था। और अगर ये सब ठीक है और ये सब टीना के किए का नतीजा है तो अतिया फिर मान लो कि टीना ने बहुत बुरा किया है। टीना कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकती। बुरे लोगों की सोबत में बैठकर बुरा ही सोचा जाता है। तब यकीन जानो जब मैं टीना का नाम सारिम के साथ सुनता हूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। समन की जिंदगी बस इतनी ही थी। हाँ, अगर फारिस उसके साथ अच्छा बिहेव करते तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते। फारिस कितना दुखी था मैंने देख लिया था। तदफीन तक उसकी आंखें खुश्क नहीं हुई थी। जरूरी नहीं कि ये दुख पछतावा भी हो सकता। और फारिस ने सिर्फ बीवी नहीं बच्चा भी खोया। अल्लाह उसे सब्र दे देगा, लेकिन मुझे तब सब्र आएगा जब मैं टीना की शादी करा दूंगा।
लाओ दो। बस ठीक है, ले जाओ ट्रेन। मामा मैं बस आपको ड्रॉप करने आया था, मैं वापस जाऊंगा। नवेरा से कहना कि अपना बहुत ख्याल रखे। बहुत बड़ा दुख है ज़मान, ऐसे में तो इंसान अपना होश भूल जाता है। जी मामा। मामा आपको नहीं लगता कि लिशबा को हमारे साथ जाना चाहिए? जाएगी ज़मान, ज़रूर जाएगी। मैं कल खुद साथ लेकर जाऊंगी। बहुत परेशान है वो, बहुत बेवकूफ़ भी है, अपने आप को ब्लेम कर रही है समन की डेथ के लिए। मामा आपको पता है लिशबा ने इतना अरसा ये सब कुछ क्यों सहा? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि समन अपने घर को खतरे में समझे। अंदाजा है मुझे। बहुत दुख से हैं लिशबा और फारिस। वो दोनों ही डिजर्व नहीं करते थे। काफी देर नहीं लगा दी आप दोनों ने आने में? हाँ बेटा, वो तदफीन में देर हो गई थी। लिशबा, आइंदा मैं ये ना सुनूं कि तुम खुद को समन की मौत का जिम्मेदार समझती हो। ये समन फारिस से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। उसे खो देने के डर ने उसे बेचैन करके रख दिया। इसी डर ने तो उसकी जान ली है। खैर मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। लिशबा, बेटा कल मेरे साथ चलना, फारिस को थोड़ा हौसला देना। बहुत बड़ा दुख है, टूट गया वो बेचारा। आपने समन का चेहरा देखा था मामा? बहुत पुरसुकून था, ऐसे जैसे उसके सारे खौफ खत्म हो गए। टीना एक बात पूछूं तुमसे, सच सच बताना। समन की अचानक मौत पर एहसास जुर्म ने तुम्हें नहीं आने दिया ना? मैं तो आना चाहती थी मामा, लेकिन उसे उस हालत में नहीं देख सकती थी। फारिस बहुत रो रहा था। समन को हमेशा ये शिकायत रही कि फारिस उससे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन आज जो हालत मैंने फारिस की देखी, किसी मोहब्बत करने वाले की ही हो सकती। तो ऐसा था तो उसे तड़पा क्यों रहा था? खुश पापा, सॉरी पापा, मैं आ नहीं सकी। अच्छा ही किया तुम नहीं आई, वैसे भी तुम्हारे ज़बीर ने तुम्हें आने की इजाजत नहीं दे रही थी। पापा आप भी समझते हैं कि मैं उसकी डेथ की वजह? मेरे दिल पे हमेशा ये बोझ रहेगा कि मेरी बेटी के हाथ किसी बेखुदा के खून से रंगे हुए हैं। पापा मैं उसकी डेथ की वजह नहीं हूँ, उसकी डेथ की वजह तो फारिस है। फारिस ने उसे कभी खुश ही नहीं रखा। हाँ आप तो सब जानती है ना। मैं भी बहुत कुछ जानता हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ मैं। तुम भी उसे बार बार ये एहसास दिलाती रही हो कि फारिस उसके साथ सिंसियर नहीं है। फुरकान छोड़े ना ये बातें, हम उनको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसकी हिमाकतों की वजह से, इसकी हिमाकतों की वजह से समन की जिंदगी गई और लिशबा का घर। मदियस को बता दो आज के बाद किसी के मैटर्स में इंटरफेयर ना करें, और मेरा फैसला भी इसको सुना दो। मैं इसका रिश्ता वसीम से करने जा रहा हूं। मामा मैं सारिम के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। तो बुलाओ सारिम को, लेकर आए अपनी फैमिली। किसका इंतजार कर रहा है वो?
फारिस, कब तक रोगे उसे? देखो सुबह होने वाली, दो घड़ी चल के आराम कर लेते। उसे हर वक्त डर लगा रहता था कि मैं उसे छोड़ जाऊंगा। ये क्या किया उसने? वो खुद ही मुझे छोड़ गई। वो इतनी जिंदगी लेके आई थी फारिस, और तुमने तो आखिर तक साथ दिया है उसका। लेकिन वो ये बात समझ नहीं सकी नवेरा कि मैं उसका साथ दूंगा। भरोसा ही नहीं किया मुझ पर। और ये सारा किया धरा सारे मार्टिना का है। फारिस, जो होना था वो तो हो गया ना। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। जिन लोगों ने हमारे घर में दुख बोया है ना, उनको कभी सुख नहीं मिलेगा। सादान, बेटा नाश्ता करो। किन सोचों में गुम रहते हो? कुछ नहीं भाई, आप सोचने वाले सारे काम हम पे छोड़ दें। आप टेंशन मत लें। I'm fine। मॉम, मैं तो कहता हूँ आप भाई के बारे में आगे का जरा सोचना शुरू कर दें। अब हर तजर्बा अलिशबा की तरह बुरा तो नहीं हो सकता। सारे हाँ, ऐसी बात मत करना। मैंने गलत क्या काम हो? नहीं, सादान देखो बेटा, जिंदगी में ऊंच नीच तो रहती ही है। जिंदगी का मुकाबला करना सीखो ना। मामा, आप मेरे लिए परेशान मत हुआ करें। सारिम की शादी के बारे में सोचिए। ऐसे टीना के पापा वापस आ गए? वो आ गए, टीना ने बताया था मुझे। ये तो अच्छी बात है। आप उनसे वक्त ले लें, हम चलते हैं रिश्ता लेकर। नहीं, मेरा फिलहाल शादी का कोई इरादा नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? मॉम, क्या मैं आपको इतना खुदगर्ज लगता हूँ? हमारे घर पे इतनी बड़ी टेंशन हुई है और मैं अपनी शादी का सोचने बैठ जाऊं? इम्पॉसिबल। इस टेंशन का तुम्हारी शादी से क्या ताल्लुक है? भाई, आप पहले अलिशबा को तलाक दें, अपने लिए कोई और लड़की फाइनल करें, और फिर मैं अपनी शादी के बारे में भी सोच लूंगा। व्हाट? चले नाश्ता करें। कम ऑन, ठंडा हो रहा है। मॉम, चाय पियो। खुदा के फैसलों के आगे हम बेबस होते हैं फारिस। आपको संभालो। बहुत बहुत बड़ा मरम है अलिशबा, लेकिन एक बात का अफसोस हमेशा रहेगा। समन को यकीन नहीं दिला सका कि मुझे कभी नहीं छोड़ना। अगर वो यकीन कर लेती तो इतनी अजियत से ना गुजरती।
जिनसे मोहब्बत होती है ना, खो देने का मुसलसल एहसास एक ना एक दिन आपकी जान ले ही लेता है। कभी ये ना सोचना कि तुमसे किया हुआ वादा मैंने पूरा नहीं किया। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उससे खुश रह सकूं। उसकी हर बात सब्र और हौसले से सुनने की कोशिश की। जानती हूँ, बता रहे थे पापा। मैं भी जानता हूँ कि तुमने हमेशा समन का एहसास किया, उसके बारे में अच्छा सोचा। आइंदा भी मैं यही चाहूंगा कि तुम अपनी दुआओं में उसको याद रखो। मुझे भी ना तेरी कभी समझ नहीं आती, तुझे फजूल टाइम पे भूख कैसे लग जाती है? यार भूख का क्या है, किसी भी वक्त लग सकती है। तूने बोला ऐसे? यार मैं क्या करता, मेरे पीछे पड़ी हुई थी। तू भाई है ना मेरा, प्लीज इसकी एक बात सुन ले यार, प्लीज एक दफा। ये क्या हरकत है शिजा? हमारे दरमियान जो भी था खत्म हो चुका है, लीव मी अलोन। सारिम प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। कहो, जल्दी कहो जो कहना है। सारिम, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बगैर। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं भूल जाऊं तुम्हें, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। मगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ऐसा समझो कि मैं तुम्हें बिल्कुल भूल चुका हूं। सारिम, मैं दिल से चाहती हूँ तुम्हें। तो मैं क्या करूं यार? इस तरह तो हर रोज मुझे कोई ना कोई लड़की बोलती है कि सारिम मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ। क्या सबसे शादी कर लूं? मैंने तुम्हारे लिए अपने पेरेंट्स को इतना परेशान किया, अपनी कजन से मंगनी तक तोड़ दिए तुम्हारे लिए। एक्सक्यूज मी, मंगनी तुमने अपने लिए तोड़ी है, तुम भी मुझे पसंद करती थी। और एनीवे, ढूंढ लो कोई और लड़का मेरी तरह हैंडसम सा। पर देखो, मेरा मशवरा लो, अब तुम्हें ये मेकअप और ब्रेकअप की आदत होगी। मंगनी तोड़ी, मैं मिल गया, मेरे साथ ब्रेकअप हो गया, अब कोई और लड़का ढूंढ लो, हो जाएगा। इट्स ओके, ओके, टेक इट इजी, ओके, बाय। आंटी। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक नहीं हूँ आंटी, बहुत परेशान। क्यों? बैठो, क्या हुआ है? पापा मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से करने का सोच रहा है। नहीं नहीं, हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। मैं खुद आऊंगी उनसे बात करने। कब आएंगी आंटी? मैं कितना इंतजार करवाऊंगी? बेटा, हम तो बहुत पहले आना चाह रहे थे, लेकिन तुम्हारे अब्बा ही मुल्क से बाहर थे ना, इसलिए नहीं आ सके। अब कल ही पता चला है कि वो आ गए हैं, तो हम जल्दी प्लान कर लेंगे। तो प्लीज देर मत कीजिएगा। पापा का रवैया बहुत स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, और अब तो उन्हें लगता है कि सारे मेरे साथ सीरियस ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं हो सकती। तुम इस घर की बहू हो। थैंक यू आंटी। अच्छा मैं चलती हूँ। नहीं, बैठो ना। नहीं आंटी, परवीन ने आते हुए बता दिया था कि सारिम घर पर नहीं है। पता नहीं आजकल काम बिजी है, मेरी कॉल भी पिक नहीं करता वो। तुम परेशान मत हो, मैं डांटूंगी उसे। थैंक यू आंटी, कि मैं चलती हूँ। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। टीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब अपने घर देखकर इतना इरिटेट क्यों होते हो? क्योंकि तुम जो रोजाना मुंह उठा के आ जाती हो। सारिम प्लीज, इंसल्ट कर रहे हो तुम मेरी। टीना, तुम्हारी ये जो बेचैनी है ना, मुझे बहुत इरिटेट करती है। तुम्हारी लापरवाहियां बेचैन करती है मुझे। मेरे पेरेंट्स कब तक वेट करें तुम्हारा? तो उनको बोलो ना वेट करें, कर ले अपनी मर्जी। अगर उन्होंने अपनी मर्जी कर ली ना, तो हम कभी एक नहीं हो सकेंगे। So what? What's the big deal? अब सब प्यार करने वाले तो एक नहीं होते ना। सब प्यार करने वाले अगर एक नहीं होते तो एटलीस्ट वो कोशिश तो करते हैं एक होने की।
देखो टीना, मुझे तुमसे शादी करनी है, इस फैसले के लिए तुम मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकती। ये फैसला मैं खुद करूंगा और इजी माइंड से करूंगा। और प्लीज ये बचकानी हरकतें बंद करो। रूमी, टीना आई थी, मुलाकात हुई तुम्हारी? जी हुई थी। वो बहुत परेशान थी। मॉम, वो कब परेशान नहीं होती, और जब भी परेशान होती अपने साथ साथ सबको परेशान कर देती है। तुम हमेशा उसके जिक्र पर रूठ क्यों हो जाते हो? तुम जानते हो ना उसके पेरेंट्स उसका रिश्ता कहीं और करना चाहते हैं। उसके फादर भी वापस आ गए, तुमने मुझे बताया ही नहीं। शर्म आनी चाहिए उसे, ये जानते हुए भी कि हमारे घर पे क्या मसले चल रहे हैं, मेरा भाई किस अजियत से गुजर रहा है, उसे अपनी पड़ी हुई है। बेटा, अभी हमें सिर्फ जाकर रिश्ता मांगना है, शादी के लिए ठहर जाएंगे। मुझे टीना से शादी नहीं करनी। तुम होश में तो हो? जी, ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है और मैं बिल्कुल अपने होश और आवाज में हूं। बेटा, मैं उसे जबान दे चुकी हूं, तुम्हारी वजह से मैंने उसे आस दिलाई है। वक्त के साथ साथ किसी का पता चलता है मां। मैं टीना से शादी नहीं कर सकता, आप चाहें तो उसे बता दें। फारिस, कैसी तबीयत है बेटा? मेरी तबीयत को क्या होना, मैं ठीक हूं। बेटा, अपना नहीं तो मेरा तो ख्याल करो ना बेटा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है अब कि तुम्हें हौसला दे सकूं। अब मैं वाकई ठीक हूं। तो फिर इस बेड की जान छोड़ दो, वापस अपनी रूटीन पर आओ। समन ने अच्छा नहीं किया बाबा, वो मुझे गलत समझती रही और जो गलतियां मैंने की ही नहीं थी उनकी इतनी बड़ी सजा दे दी मुझे। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। ये तो अल्लाह के फैसले होते हैं और उसने तो ये एतराफ किया था कि तुमने तो हमेशा उसका साथ निभाया है। ये तो जिंदगी उसे मोहलत देती तो वो तुम्हारे साथ पर एक दिन जरूर खुदा की शुक्रगुजार बन जाती। वैसे शर्म आनी चाहिए तुम्हें फारिस, इस वक्त तुम्हें बाबा को हौसला देना चाहिए, उल्टा बाबा तुम्हें दे रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ नवेरा। क्या हाँ कोशिश कर रहे हो? दूध दिया था वो कब का वहीं पड़ा। पी लेता हूँ। बाबा आप इसे समझाएं, अगर इसे मुझे ऐसे ही तंग करना है ना तो फिर मैं घर चली जाती हूँ। मेरा घर तुम्हें जाना ही है, और कितने दिन रोकेंगे हम तुम्हें यहाँ? तो फिर अपनी बहन को यकीन दिला दो कि हमें इसकी खिदमत की जरूरत नहीं है। मैं गरम कर देती हूँ, अब पी लेना। लाऊं तो समन ने अब वापस नहीं आना, ये बात खुद को समझा लो तो। मामा, मैं चाह रहा था कि नवेरा कुछ दिन और अपने बाबा की तरफ रुक जाए। हाँ बिल्कुल ज़मान, उसे अभी बुलाना भी नहीं चाहिए। वो वहाँ होगी तो फारिस और उसके बाबा को बहुत हौसला मिलता है। मामा, उन दोनों को तो जैसे चुप्पी लग गई है। जाहिर बात है ज़मान, इतनी बड़ी चोट है, वक्त तो लगेगा ना संभलने में। फारिस को तो कल से शदीद बुखार है मामा,
मैंने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन संभल ही नहीं पा रहा। कहता है कि समन नाराज ही उससे इस दुनिया से चली गई। अब वो उसे कभी भी अपनी खलूस और नेक नियति का यकीन नहीं दिला पाएगा। क्या कर सकते हैं समान, अल्लाह को यही मंजूर था। हम तो बस यही दुआ कर सकते हैं ना कि अल्लाह फारिस को सब्र अता करे। आमीन। चले मैं चलता हूँ, ऑफिस भी जाना है फिर। तुमने आज ऑफ नहीं करना था? नहीं मामा, एक ज़रूरी मीटिंग है, मगर शाम को जाऊँगा। पहले नवेरा की तरफ जाना है। बेटा अगर तुम नवेरा की तरफ जा रहे हो तो लशपा को भी ले जाओ, उसने भी जाना था। आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल और उसकी गाड़ी मैंने वर्कशॉप भेजी। जी ठीक है, मैं ले जाऊँ। थैंक यू बेटा। हाँ, ये बात सच है कि फारिस मेरी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा मुखलिस रहा है मुझसे। मुझे चाहते हुए भी मेरा मान रखता रहा है, मुझे इज्जत देता रहा है, यहाँ तक कि मेरे लिए दुआ गो रहा है वो कि कभी किसी ज़िंदगी के फैसले में मुझे पछतावा ना हो। मोहब्बत के हकदार वही होते हैं जो मोहब्बत का कर्ज अदा करते हैं। मोहब्बत के नाम पर जो कटहरों में खड़ा कर दे ना, वो कभी मोहब्बत डिजर्व ही नहीं करते। सादान, जब तक तुम कोई फैसला नहीं लोगे वो तुम्हारे ख्यालों से बाहर नहीं निकलेगी। मैं फैसला ले भी लूं तो वो मेरी सोचों से बाहर नहीं निकल सकती मामा। पहले समरा का दुख और अब अलिशबा का दुख ठहर गया मेरी जिंदगी। अलिशबा और समरा में बहुत फर्क है। समरा ने तुम्हें खुद सब कुछ बताकर छोड़ा था, लेकिन अलिशबा ने तुम्हारे साथ बेवफाई की है। ये सोचता हूँ मामा, पता नहीं अपने किए पर वो खुद को कैसे माफ करेगी। माफ तो तब करेगी ना जब रियलाइज करेगी। उसे तो परवाह भी नहीं होगी, उस काबिल ही नहीं थी। दुनिया को दिखाने के लिए तुम्हारा हाथ थामा, दिल बहलाने के लिए फारिस का हाथ थामा, दोनों को एंजॉय कर रही थी वो। Just not worth it। इसलिए मैं कह रही हूँ फैसला ले लो, तलाक दे दो उसे, इस अजियत से बाहर निकल आओ। नहीं मामा, मैंने बहुत सोचा है लेकिन मुझसे नहीं हो सकेगा। क्या मतलब है नहीं हो सकेगा? तो मैं इतना आसान नहीं है। उसके लिए मेरे साथ बेवफाई करना आसान था, लेकिन मेरे लिए उसे छोड़ना इतना आसान नहीं है। तो फिर बताओ क्या करोगे तुम? क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि वो खुद मुझसे तलाक का मुतालबा करे। और अगर वो ना करे तो फिर तुम क्या करोगे? सोचो। मुझे कुछ नहीं सोचना मामा। ऐसा आप सारिम की शादी की तैयारी करें और मुझे यहाँ से वापस जाने की इजाज़त दें। आपने मुझे इसीलिए पाकिस्तान बुलाया था ना कि मैं समरा के ख्यालात से बाहर निकल सकूं। अब मुझे अलिशबा के ख्यालात से बाहर निकलना है। वो पाकिस्तान में रहते हुए तो नहीं हो सकता, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। प्लीज मामा, जाने दे मुझे। निष्पा, बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। मुझे ज़रूरत थी तुम्हारी। ज़रूरत? भाभी कोई काम था आपको मुझसे? निष्पा प्लीज़ फारिस को समझाओ। वो एहसास नदामत से ही बाहर नहीं आ रहा कि समय नाराज़गी में उसको छोड़ के चली गई। वक्त तो लगेगा ना भाभी। मैं जानती हूँ फारिस ने ये रिश्ता पूरी ईमानदारी और खुलूस से निभाया। वो मानता है इस बात को, लेकिन उसका गिल्ट ख़त्म ही नहीं हो रहा। तुम उससे बात करोगी ना तो वो तुम्हारी बात ज़रूर सुनेगा। करूँगी मैं बात। बुखार कैसा है उसका? बेहतर है। बाबा ने डांट डांट के मेडिसिन दिया उसको। मतलब वो अंकल को भी तंग कर रहा है? हाँ,
बाबा तो समन का दुख भूल के बस फारिस की फिक्र में लग गए हैं। वो बस चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट आए। करती हूँ मैं फारिस से बात। थैंक यू। लो ये आ गया, तुम दोनों बातें करो, मैं किचन में देखती हूँ। कैसी तबीयत अब तुम्हारी? ठीक हूँ। ख्याल रखो अपना, अपना ख्याल रखोगे तो घर वालों का ख्याल रख सकोगे। अंकल की भी तबीयत खराब है, बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। लगता है बाबा ने काफी शिकायतें लगाई हैं। उन्होंने नहीं की, लेकिन हाँ भाभी ने जरूर बताया था कि तुम उन्हें बहुत तंग करते हो। हमारी भाभी भी अजीब है, डांटती भी है और शिकायतें भी लगाती है। तो मौका ना दो ना उन्हें, वरना भाई से कहूंगी कि वापस ले जाओ उन्हें। तुम भी नवेरा की तरह धमकियां देना शुरू हो गई। फारिस, जिंदगी और मौत के फैसले हमारे नहीं होते। जो चला जाए बस उसके जाने के बाद सब्र करने के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं रहता। वो बहुत एक्सपेक्ट करती थी मुझसे। ये तो मोहब्बत की मजबूरी है फारिस, जिससे मोहब्बत की जाती है उससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट भी किया जाता है। और कभी कभी तो इतना ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि दूसरे को अपनी जिंदगी का सुख कुर्बान करना पड़ता है। क्या मतलब? मैंने तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरने की कोशिश की, फिर भी समन को खुश नहीं रख पाया। फारिस, मैं जानती हूँ कि तुमने समन को हर हाल में खुश रखने की कोशिश की। बस अगर सारिम और टीना इंटरफेयर ना करते तो मुझसे कभी कोई शिकवा ना होता उन दोनों को। समन टीना को हमेशा अपना हमदर्द समझती रही और वो उसकी जिंदगी मुश्किल बनाती रही। फारिस, अब इन बातों पर परेशान होने का कोई फायदा नहीं। खुदा समन के अगले रास्ते आसान करे। आमीन। अच्छा चलो अंदर आ जाओ, नहेरा आ गई तो और शिकायत करेगी कि तब से तुम्हें यहाँ खड़ा कर रखा है। वैसे मामा, मेरी समझ में आप दोनों की खामोशी नहीं आ रही। जब टीना के पापा वापस आ चुके हैं तो हम वहां क्यों नहीं जा रहे रिश्ता लेकर? क्यों सारे? ये कहता है इसे टीना से शादी ही नहीं करनी। क्या सारी में मामा क्या कह रही हैं? भाई वो हमारे मिजाज नहीं मिलते। अच्छा, और ये बात तुम्हें अब समझ में आई है? भाई कुछ बातें वक्त के साथ समझ आती है ना। देखे ना, जैसे आपको अलिशबा की कुछ बातें वक्त के साथ पता चली। अलिशबा का नाम टीना से मत मिलाओ। सारिमा, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी टीना से तो ये बात तुम्हें हमें इन्फॉर्म करनी चाहिए ना। मैंने इन्फॉर्म किया ना मॉम को, मॉम ने आपको बता दिया। ठीक है, टीना से नहीं करनी तो फिर किससे करनी है ये बता दो, हम वहां चले जाते हैं रिश्ता लेकर। भाई मुझे फिलहाल शादी नहीं करनी, सीरियसली। रूमी, टीना बहुत अच्छी लड़की है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि एक बार उसके बारे में सोचो तो सही। मॉम, आप क्या वाकई टीना को इस घर की बहू बनाना चाहती हैं? हाँ, मुझे तो वो बहुत पसंद है। और भाई, आपका टीना के बारे में क्या ख्याल है? She's a nice girl, और वैसे भी वो इस घर में बहू बनने की ख्वाहिशमंद है। वो एक सोल्यूशन है मेरे पास। मॉम, आप टीना के घर जाएं रिश्ता लेके, लेकिन मेरे लिए नहीं, सादान भाई के लिए। उन्हें टीना बहुत पसंद है। खेल बन गई